बोला हुआ है कि फाइंड द 20th टर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस व्हिच nth टर्म इज। तो अगेन आपसे 20th टर्म निकालना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ है इस n में हम क्या पुट कर देंगे, 20 पुट कर देंगे। यहाँ पे 20 पुट कर देंगे तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा 360/23 निकल के आ जाएगा। तो ये ज़्यादा मुश्किल था नहीं, ठीक है, आपको सिर्फ 20 पुट करना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11th जो है, 11th क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस एंड ऑब्टेन अ करस्पॉन्डिंग सीरीज। तो यार एक बात बताओ, ये आपके पास दिया हुआ है a3 की वैल्यू क्या दे रखी है 3, ठीक है, उसके an की वैल्यू दे रखी है 3an-1, यानी कि अगर मैं लिख के दिखाऊँ आपको, an की वैल्यू दे रखी है आपके पास an इज इक्वल्स टू 3n-1। इसी में पुट करोगे ना पहले 5 टर्म के लिए, n की जगह आप सारी वैल्यूज पुट करोगे, तो यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज पुट कर देनी है और उसके बाद अगेन यहाँ पे आपके पास एक सीक्वेंस बन के आ जाएगा, राइट। तो इस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया आपका, ठीक है। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। 12th क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे यही बोला हुआ है कि फर्स्ट 5 टर्म आपको निकालना है और उसके बाद एक कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज ऑब्टेन करनी है। a1 की वैल्यू जो है वो है -1, a1 की वैल्यू क्या दे रखी है -1, और जो सीरीज़ है वो जो सीरीज़ आपकी an की, ठीक है, वो दिखा हुआ है कि an इज इक्वल टू an-1 डिवाइडेड बाई n, राइट। तो यहाँ पे आप पुट करोगे सारी वैल्यू 1 2 3 ऐसे करके पुट करोगे। तो 1 पुट मत करना क्योंकि ऑलरेडी a1 की वैल्यू जो है वो -1 ही आएगी। आप पुट भी कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा -1 आने वाला है, समझ गए अच्छे से। a2 पुट करना, जैसे यहाँ पे a2 पुट करोगे तो आ जाएगा a2। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जब यहाँ पे आपके पास a2, जब ये n की जगह क्या पुट कर दोगे 2, नीचे है 2, तो ये a2 क्या होगा, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखो, ये a2 -1 क्या होता है a1, क्या होता है a1 डिवाइडेड बाई 2, और a1 की वैल्यू क्या है -1, तो इस a1 की जगह मैं क्या डाल दूंगा -1 डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से -1/2 आ जाएगा। समझ में आया? इसीलिए यहाँ पे हमें a1 की वैल्यू गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसके बाद आप सीक्वेंसली सारे टर्म्स निकाल लोगे और पहले 5 टर्म आपके पास निकल के आ जाएंगे। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, ठीक है। 13 क्वेश्चन में देख लो, पहले इस सीरीज़ के पहले 5 टर्म आपसे पूछें और फिर आपको एक सीरीज़ ऑब्टेन करना है। a1 की वैल्यू दे रखी है a2 के बराबर, जो कि है 2, यानी कि अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो a1 जो है और a2 दोनों बराबर है, और यानी कि a1 की वैल्यू 2 है तो a2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। और अब आपके पास सीक्वेंस की वैल्यू दे रखी है an-1। तो यार यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, लेट्स सपोज a3 पुट करता हूँ, a3 पुट करता हूँ, तो a3 -1 क्या आ जाएगा 2, यानी कि a2 क्या है, a2 की वैल्यू 2 है तो a3 भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आ गया अच्छे से? तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई। ओके, और यहाँ पे ये होल के -1 में भी चल रहा है वैल्यू, तो 2 -1, फिर आंसर रिजल्ट क्या आएगा -1, ठीक है। तो a2 है आपके +1, सॉरी, तो a2 ये +1 आ गया। फिर इसी तरह से a3 a4 सारे निकाल लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन 13 था। क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 14 पे आ जाओ इस एक्सरसाइज के। तो यहाँ पे दिया हुआ है द फिबोनाची सीरीज सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय दिस एंड दिस, ये सारे टर्म्स दिए हुए हैं। अगेन आपको ये वाली वैल्यूज़ निकालनी है, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लिख रहा हूँ कि क्या निकालनी है। हमें निकालना है an+1 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू n। तो अगर n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1+1 डिवाइडेड बाई a1, यानी कि मुझे a2 और a1 तो फिर भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे a2 और a1 की वैल्यू दे रखी है, a2 और a1 बराबर बोला हुआ और दोनों की वैल्यू 1 दे रखी है, तो आंसर आ गया 1, ठीक है। तो देखो ये 1 आ गया। अब इसी तरह आगे बढ़ना, यहाँ पे 1 पुट किया, आप 2 पुट करना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको a3 की चाहिए वैल्यू चाहिए होगी और यहाँ पे a2 की, तो फिर इसी तरीके से आप आगे की सारी वैल्यूज़ निकाल लेना, ठीक है। तो ये हो गया।